हेलो वॉरियर्स, वेलकम टू वोर्स एजुकेशन। वोर्स स्टैंड्स फॉर वी ऑल आर स्टूडेंट्स। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, हम जानेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, इसकी जरूरत हमें कहाँ पड़ती है और इसके यूजेस क्या क्या है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कार्टेशियन सिस्टम कितना होता है और एक्सरसाइज कितनी है इसमें। दो एक्सरसाइज है, दो एक्सरसाइज है इसमें। हाँ, तो इसकी हम एक्सरसाइज कर लेंगे दोनों की दोनों, एक्सरसाइज 1 एंड 2। ठीक है, इसके दोनों एक्सरसाइज पढ़ लेंगे हम। तो जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत क्या है, ठीक है, ये बताओ सबसे पहले। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज ये हमारे पास एक बोर्ड है ना। यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे एक डॉट लगा दिया बोर्ड पर, तो तुम कैसे बताओगे कि ये डॉट कहां पर है। हाँ, एक्सप्लेन, कैसे बताओगे कि ये डॉट कहां पर है। दिख रहा है, तो दिखने से हो गया। ये बता कहां पर है, मतलब बोर्ड पर कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ये बोर्ड जो पॉइंट है बोर्ड पर कहां पर है। एफसी सा बना दो, कोऑर्डिनेट बना दो, रट के बैठे। चलो बैठो, बताता हूँ। तो ध्यान से देखो, तुम इस पॉइंट को, एग्जैक्ट पॉइंट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तुम क्या बोलोगे कि जो बोर्ड का नीचे वाला हिस्सा है ये उससे कुछ इतने सेंटीमीटर ऊपर है ना, इसको मेजर करके। और जो राइट वाला हिस्सा है या फिर लेफ्ट वाला हिस्सा है वो उससे कुछ इतने सेंटीमीटर दूर है ना। तो सपोज यहाँ पे कितना है, ये अराउंड 30 सेंटीमीटर है और यहाँ पे अराउंड 45 या 50 सेंटीमीटर है। तो हम इसको, चलो अंदाजा ले रहा हूँ, यहाँ पे 50 सेंटीमीटर मान लिया मैंने, यहाँ पे कितना मान लिया मैंने, 30 सेंटीमीटर अंदाजे से। तो ये एक अकेला पॉइंट होगा बोर्ड पे जो नीचे से 50 सेंटीमीटर दूर और राइट साइड से 30 सेंटीमीटर दूर होगा, अगर तुम इस पोर्शन की बात करो तो, है ना। ये अकेला पॉइंट होगा। तो मतलब तुम इसके जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उससे डिस्क्राइब कर सकते हो कि ये पॉइंट कहां पर है ना। तो इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अब इसके यूजेस क्या क्या है और पूरा अच्छे से स्टडी करेंगे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। उससे पहले हम स्टडी करेंगे किसको, कार्टेशियन सिस्टम को। किसको स्टडी करेंगे, कार्टेशियन सिस्टम को। कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, नंबर लाइन देखिए आप सबने, नंबर लाइन बीच में क्या होता है नंबर लाइन के, जीरो। ठीक है, जीरो को हम क्या बोल सकते हैं, ओरिजिन। क्या बोल सकते हैं, ओरिजिन। राइट हैंड साइड में क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स, है ना। ये पता है सबको। अब तुम्हें ध्यान क्या रखना है कि जो कार्टेशियन सिस्टम है उसमें हमने सबसे पहले एक नंबर लाइन की बात करी है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो डिस्टेंस है ना, हर हर पॉइंट के बीच का, से 1 और 2 के बीच का जो डिस्टेंस है ये कितना होता है, 1 यूनिट डिस्टेंस। कितना होता है, 1 यूनिट डिस्टेंस। अब 1 यूनिट डिस्टेंस का मतलब क्या है कि ये जो 1 यूनिट डिस्टेंस है ये हर पॉइंट पर क्या होगा, इक्वल होगा। 0 से 1 तक भी, 1 से 2 तक भी, 2 से 3 तक भी। ठीक है, सारा का सारा क्या होगा तुम्हारा, एक 1 यूनिट डिस्टेंस होगा। मतलब हर जगह डिस्टेंस क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, नहीं तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। इतनी बेसिक सी बात समझ में आई। अब इक्वल का मतलब क्या है, इसको तुम 1 सेंटीमीटर लो, 2 सेंटीमीटर लो, 5 सेंटीमीटर लो, 10 सेंटीमीटर लो, कुछ भी लो, लेकिन हर जगह, जैसे 0 और 1 के बीच में अगर तुम 5 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 0 और 1 के बीच में भी 5 सेंटीमीटर, 1 और 2 के बीच में भी 5 सेंटीमीटर, 2 और 3 के बीच में भी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तो सिंपल बात होगी तुम्हारी नंबर लाइन की। आज भी डस्टर से मिटा रहा हूं मैं, कपड़े से। गरीबी भूलता नहीं है आदमी, अभी डस्टर है फिर भी कपड़े से मिटा रहा हूँ। सैड लाइफ। अब तुम सपोज करो, सोचो, अगर मैं 2 नंबर लाइन बना दूं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, है ना। हम 2 नंबर लाइन बनाएंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी हॉरिजॉन्टल है उसमें बीच में तो दोनों की क्या आएगा, ओरिजिन
0, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, इधर नेगेटिव -1 -2 -3 -4, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, डोंट माइंड। इसको हम क्या बोलते हैं? ये नहीं पता क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? सर इसको इसको कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं इसको? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। और कार्टेशियन प्लेन में ये वाली एक्सिस कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको हम? एक्स एक्सिस। और जो ये वर्टिकल एक्सिस होती है इसको वाई एक्सिस, ठीक है। अरे शर्मा को रहा है, शक्ल दिखा ले, कमर दिखा के खड़े हो जाते हैं बिल्कुल सारे के सारे, ऐसे बोर्ड की तरफ करके ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस और ये वर्टिकल एक्सिस कार्टेशियन प्लेन में है ना। और जो हमारी एक्स एक्सिस है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? एब्सिसा, वेरी गुड। और जो हमारी वर्टिकल एक्सिस है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? ऑर्डिनेट। क्या होता है? ऑर्डिनेट, वेरी गुड, बैठ जाओ, ठीक है। यहां तक समझ में आया? ये एक कार्टेशियन प्लेन है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, या फिर उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, ठीक है। और जो हमारी वर्टिकल लाइन है, उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस, या फिर उसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट, है ना। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा आपको इजीली। अब हम बात करते हैं पॉइंट को फाइंड करने की, है ना, जो हमने पहले की थी कि अगर हम कार्टेशियन प्लेन पर कोई पॉइंट फाइंड करें, ठीक है। सपोज यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया था कि उस पॉइंट की हम क्या लिखते हैं? कोऑर्डिनेट्स। उस पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे जिससे हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगेगा, है ना। यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है। अब इसके एग्जैक्ट लोकेशन का हमें कैसे पता लगेगा? 4,3। अब ये 4,3 कैसे है? हम सबसे पहले देखेंगे कि जो भी पॉइंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स x, y। मतलब तुम सबसे पहले क्या लिखते हो? x, और उसके बाद क्या लिखते हो? y। किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तुम लिखोगे x, y। और अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो x, y का मतलब क्या है कि तुम सबसे पहले देखोगे कि x एक्सिस पर कितनी दूर है वो पॉइंट, है ना। x एक्सिस पर कितनी दूर है? 1 2 3 4। कहां पर आ रहा है? 4 पर। इसका मतलब पहले x लिख दिया तुमने, क्या? 4। फिर उसके बाद देखोगे तुम y एक्सिस पर कहां पर आ रहा है वो? y पर कहां पर आ रहा है? 3। तो 4,3 इस पॉइंट के क्या हो गए? कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। समझ में आया किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं यहां पर, अब बताओ इसके कोऑर्डिनेट जल्दी से। 3,4 3,-3 कुछ बोल नहीं सकता मैं, अभी कैमरे के सामने हूं, नहीं तो कुछ अच्छी बात बोलता। ठीक है, यहाँ पे बताओ, आप बताओ। -3, -2, ठीक है, क्योंकि ये x एक्सिस से कितना दूर है? -3 पर, और y एक्सिस से -2 पर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको, है ना, कि पॉइंट्स को कैसे लोकेट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर, ठीक है, कार्टेशियन सिस्टम के अंदर। अब हम बात करेंगे कि अगर मैं बोल दूं ये यही वाला पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को मैंने ए नाम दे दिया। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? 4,3। तो अगर मैं बोलूं ए पॉइंट का एब्सिसा क्या है? ए पॉइंट का एब्सिसा क्या है? 4, क्योंकि x क्या है हमारा? 4। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना कि ए पॉइंट का एब्सिसा क्या है। अब एब्सिसा क्या होता है? x। और मैं बोलूं अगर इसका ऑर्डिनेट क्या है? 3, तो इसका ऑर्डिनेट है 3, ठीक है। अब हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में तो ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। हम डायरेक्ट इसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन है आपको लोकेट करने हैं पॉइंट्स वगैरह, ठीक है। तो आइए देखते हैं। हाँ तो कॉपीराइट। हाँ तो सबसे पहले 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो इस कार्टेशियन प्लेन में जो हम ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस बनाते हैं, इनका नाम क्या है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, या फिर आप बोल सकते हो एब्सिसा और कोऑर्डिनेट, है ना। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। इन दो लाइन से तुमने नोटिस किया होगा कि इस प्लेन के कुछ पार्ट्स बन रहे हैं, है ना, वाई एक्सिस से और एक्स एक्सिस से। एक पार्ट इधर है, एक पार्ट इधर है, एक पार्ट नीचे है और दूसरा पार्ट ये, मतलब टोटल कितने पार्ट है? 1 2 3 4, कितने पार्ट है? 4 पार्ट है टोटल। ठीक है, तो इन चारों पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं? इन चारों पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेंट्स। इन चारों पार्ट्स को क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेंट्स। तो बात हो रही है जब क्वाड्रेंट्स की, तो ये होता है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आवर सेकंड क्वाड्रेंट, है ना। हमेशा कैसे जाओगे? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जैसे क्लॉक ऐसे घूमती है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज चेक करना है। 1 2, ये इधर वाला कौन सा है? थर्ड, एंड इधर वाला फोर्थ। ठीक है, ये 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो इस क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट होगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे दोनों पे क्या होगा? पॉजिटिव, है ना। एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में अगर कोई भी पॉइंट होगा, तो देखो एक्स एक्सिस पे क्या होगा? वो नेगेटिव ही होगा, और वाई एक्सिस पे पॉजिटिव। तो नेगेटिव कोमा पॉजिटिव कुछ इस तरीके से होगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव कोमा नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव, है ना। तो इसका मतलब हम क्वाड्रेंट से बता सकते हैं कि अगर कोई से भी क्वाड्रेंट में, जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट है, तो हम बता सकते हैं कि उसकी जो एक्स एक्सिस है वो कैसी होगी? पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, है ना। तो क्वाड्रेंट्स के हिसाब से हम बता सकते हैं कि एक्स पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव, और वाई भी। ठीक है, और उससे है नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा, जहां पे कार्टेशियन मतलब जो लाइंस जो है जहां पर इंटरसेक्ट करती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। जीरो पर इंटरसेक्ट करती है ना, यहाँ पे इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन। ठीक है, तो अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है पूरा का पूरा। इसमें हमसे पूछा गया है सबसे पहले कि बी के कोऑर्डिनेट्स बताओ, है ना। तो बी पॉइंट कहाँ है? यहाँ पर ये रहा बी पॉइंट। तो बी पॉइंट एक्स एक्सिस पे कितना दूर है? -5, और वाई पर 2। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? -5, 2, है ना। इसी तरीके से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, तो यहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस पे कितना दूर है? 5, और वाई एक्सिस पे -5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5, -5। द पॉइंट आइडेंटिफाइड -3, -5। अब इसने पूछा है कि वो पॉइंट, द पॉइंट आइडेंटिफाइड एज -3, -5, मतलब -3, -5 पर कौन सा पॉइंट है, उस पॉइंट का नाम क्या है? तो -3 एक्स एक्सिस पर -3 और वाई एक्सिस पर -5, तो इस पॉइंट का नाम क्या है? ई। ठीक है, इस पॉइंट का नाम बता देंगे हम ई। अब ऐसे उसने पूछा है 2, -4 पर कौन सा पॉइंट है? तो एक्स एक्सिस पर 2, वाई एक्सिस पर -4, तो कौन सा पॉइंट है? जी। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट है एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। ठीक है, सबसे पहले डी पॉइंट देखो। अब डी पॉइंट एक्स एक्सिस पर कितनी दूर है? 6, और वाई एक्सिस पर 2। तो इसका मतलब 6 क्या है इसका? एब्सिसा, और 2 क्या है इसका? ऑर्डिनेट, है ना। तो इसी तरीके से द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल, और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। ठीक है, जो भी तुम्हें पॉइंट पूछे हैं, तुम्हें बस खाली क्या चेक करना है कि वो एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है और वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है। और ये याद रखना कि एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं? एब्सिसा, और वाई एक्सिस को कोऑर्डिनेट। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। So thank you warriors for watching this video. Like and subscribe Wars Education for such these easy explanations. Thank you.